हेलो बच्चों, लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है शो डैट द लाइंस। आप हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दो लाइंस दे रखी हैं बेटा, ठीक है। एक ये लाइन दे रखी है, एक ये लाइन दे रखी है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें कि एंड शो डैट द लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, ठीक है। शो डैट द लाइंस आर डू नॉट इंटरसेक्ट, हमें शो करना है कि लाइंस कैसी होनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो शो करते हैं, सबसे पहले की पॉइंट लिख लेते हैं इसका, ठीक है। की पॉइंट, की कंसेप्ट। तो की कंसेप्ट क्या कहता है बेटा इसका, कि आपको शो करना है कि जो दो लाइंस है वो कैसी है, हमारे पास नॉट इंटरसेक्टिंग है। अगर इफ बोथ लाइंस आर if both lines are intersecting, if both lines do not intersect कहेंगे हम बेसिकली, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, बोथ लाइंस आर नॉट intersecting, then shortest distance must not be equal to 0। आपको पता है कि अगर लाइंस मान लो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, एस डॉट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक है। मॉडुलस बाहर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास लाइन का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना। हमें बस ये करना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है, यानी कि लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है, बेसिकली हमें ये शो करना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप आर वेक्टर जो है क्वेश्चन के अंदर वो लिख लेते हैं, ठीक है। आर वेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन के अंदर 3i माइनस 15j प्लस 9k कैप, 3i माइनस 15j प्लस 9k कैप, 9k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स 2y माइनस 7j प्लस 5k, 2y माइनस 7j प्लस 5k, ठीक है। ये हमारे पास, अगर आप इसको इसके अंदर जो बेटा हमारे पास ए वेक्टर होगा, अगर आप जनरल जो होती है लाइन की कुछ ये होती है ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, यानी कि a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर, ठीक है। तो इसे कंपेयर करने के बाद a1 वेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ से a1 वेक्टर आ जाएगा। और पहले हम r2 दूसरी लाइन लिख लेते हैं। दूसरी लाइन क्या कह रही है, माइनस आई प्लस जे प्लस 9, माइनस आई प्लस जे माइनस आई प्लस जे प्लस 9 के कैप प्लस न्यू इंटू 2y प्लस जे माइनस 3j, 2y प्लस जे माइनस 3k, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन किस टाइप की होगी, a2 वेक्टर प्लस न्यू b2 वेक्टर। अगर आप कंपेयर करोगे तो a1 वेक्टर क्या मिलेगा, ठीक है। तो a1 b1 a2 b2 हमारे पास मिल जाएंगे, तो a1 वेक्टर क्या हो जाएगा, a1 वेक्टर हो जाएगा ये, ठीक है, 3i कैप माइनस 15j कैप प्लस 9k कैप, ठीक है। b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, सिमिलरली b1 ये हो जाएगा 2y माइनस 7j प्लस 5k, 2y वेक्टर माइनस 7j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर। सिमिलरली a2 वेक्टर क्या हो जाएगा, a2 वेक्टर हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 9k कैप, ठीक है। b2 वेक्टर क्या हो जाएगा, b2 वेक्टर हो जाएगा 2i कैप
प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, a1 a2 b1 b2 आ गया। अब निकालेंगे a2 माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालेंगे। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के अंदर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस आई माइनस 3 इक्वल टू माइनस 4i कैप। ठीक है, 1 माइनस माइनस 15 कितना हो जाएगा 16 प्लस 16 जे कैप। ठीक है, 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 के कैप। अब निकालेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, b1 क्रॉस b2 i j के। ठीक है, आई जे के b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। 2 माइनस 7 5 b1 का क्वेश्चन क्या है 2 माइनस 7 5। ठीक है, b2 का क्वेश्चन क्या है 2 1 माइनस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू आई वेक्टर इंटू कितना हो जाएगा 21 माइनस 5 कितना होता है 16। ठीक है, माइनस जे इंटू माइनस 6 माइनस 10 माइनस 16 प्लस के इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 16 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस 16 के कैप। b1 क्रॉस b2 वेक्टर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आ गया, उसका निकालेंगे मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 होल स्क्वायर प्लस 16 होल स्क्वायर प्लस 16 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 16 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 बाहर आ जाएगा, क्या जाएगा 16 रूट 3। ठीक है, 16 रूट 3 क्या हो जाएगा हमारा मॉडुलस। अब निकालेंगे एस डॉट डी, शॉर्टर डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a2 माइनस a1 वेक्टर कितना है माइनस 4i प्लस 16j माइनस 4i प्लस 16j प्लस 0 टाइम्स के a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 कितना है 16 प्लस 16 16i प्लस 16j प्लस 16k डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 कितना है 16 रूट 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस 4 इंटू 16 माइनस 4 इंटू 16 प्लस 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 16 रूट 3। 16 कॉमन ले लेंगे, ऊपर से नीचे कैंसिल आउट हो जाए, क्या बचे 16 माइनस 4 कितना होता है 12 अपॉन रूट 3। 12 को क्या लिख सकते हो आप 12 को क्या लिख सकते हो 2 रूट 3 अपॉन 12 को लिख देंगे 2 रूट 3। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाए, क्या बच जाएगा ओनली 2 बच जाएगा। फिर आप यहाँ लिख सकते हो कि जो शॉर्टर डिस्टेंस कैसा है नो इक्वल टू 0, जिस इंप्लाइज लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं हम हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन using the key concept that I am telling you, that if both lines are not intersecting then shorter distance should not be equal to 0. Okay, so I hope you understand it very well. Best of luck.